हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कासवी लर्निंग सेंटर की टीचर भारती। मैं आज आप सबको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताऊंगी। आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं ये कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बना होता है। पहला पर्याय और दूसरा वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोला जाने वाला, यानी समान रूप से बोले जाने वाले या समान अर्थों में। अब आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनके अर्थ समान निकले या समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। आइए चलते हैं, कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। बच्चों, जैसे आप लोगों ने सूरज तो देखा ही होगा, तो पहला शब्द हमारा है सूरज। सूरज को हम लोग सूर्य तो बोलते ही हैं, आप सब जानते हैं। इसे रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं और भास्कर भी बोलते हैं। लेकिन इन सारे शब्दों का उपयोग हम लोग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि सूरज आज बहुत चमक रहे हैं, अगर मैं बोल दूं कि दिनकर आज बहुत चमक रहे हैं या भास्कर आज बहुत चमक रहे हैं, तो क्या ये सूट करेगा? नहीं करेगा। सूट कौन सा कर रहा है? सूरज या सूर्य चमक रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं कुछ और शब्दों की तरफ। तो हमारा अभी दूसरा शब्द है चांद। बच्चों, चांद तो आप लोगों ने देखा ही होगा। छोटे बच्चे चांद को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं और चंद्रमा भी इसे कहते हैं। शशि और इंदु भी इसका नाम है। आइए चलते हैं अब रात की तरफ। बच्चों, रात को हम लोग रात्रि तो बोलते ही हैं। निशा और रजनी इसका नाम है। अब चलते हैं पानी की तरफ। पानी, बच्चों, बचपन में हम लोगों ने सीखा होगा या पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है, तो जल इसका एक दूसरा नाम भी है और वारी और नीर भी इसे कहते हैं। अब चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं जंगल के बारे में। जंगल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और कुछ नदियां भी पाई जाती हैं। जंगल को हम लोग वन भी बोलते हैं, अरण्य भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं। अब चलते हैं पहाड़ की तरफ। पहाड़ को गिरी, सैल और पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी को हम लोग धरती माता कहते हैं ना, उसी तरह से पृथ्वी के कुछ और भी नाम है, जैसे धरा और भूमि। और नदी, नदी को तो सरिता के नाम से जानते ही हैं, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन तरंगिनी और तटिनी भी इसे कहते हैं। अब आइए चलते हैं स्त्री की तरफ। बच्चों, जैसे हम सब लड़कियां स्त्री कहलाती हैं, हमें नारी भी बोला जाता है और महिला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वामा नया शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो स्त्री को वामा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए बच्चों, कमल को देखते हैं। कमल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कीचड़ में खिलता है या जल में भी खिलता है। तो पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। और जलज, जैसा मैंने अभी बताया, जल यानी पानी में खिलने वाला, जलज। और नीर, नीर में मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि पानी को, जल को नीर भी कहते हैं। तो नीरज यानी जल में खिलने वाला। अब बच्चों, उम्मीद है कि मैंने जो पर्यायवाची शब्द आप सबों को बताया वो आप सबों के समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने कुछ गृह कार्य आप लोगों के लिए दिया है, उसे बनाइए। एक तरफ है शब्द और एक तरफ उसके समान शब्दों से मिलान कीजिए। धन्यवाद।